ठीक है। बट उससे पहले हमने क्या सीखा था बेटा लेक्चर में, वो हम लोग देखेंगे। देखो बेटा, जो पहले लेक्चर हुआ था उसके अंदर हम लोग ने पढ़ा था बेटा जीएसटी के बारे में। किसके बारे में बेटा? जीएसटी के बारे में, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बराबर। और जीएसटी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है बेटा सीजीएसटी और दूसरा है बेटा एसजीएसटी, बराबर। ये जो सीजीएसटी होता है ये किसको जाता है बेटा? केंद्रीय सरकार को। किसको जाता है? केंद्रीय सरकार को, बराबर, केंद्रीय सरकार को जाता है, ठीक है, केंद्रीय सरकार को। और ये जो एसजीएसटी जाता है ये किसको जाता है बेटा? राज्य सरकार को, राज्य सरकार को जाता है ये, बराबर। फिर हमने फॉर्मूला क्या क्या देखा था? सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा था कि जो सीजीएसटी होता है वो किसके बराबर होता है? एसजीएसटी के। तो सीजीएसटी की दर बराबर होता है किसके बेटा? एसजीएसटी की दर के। ये फॉर्मूला हमने देखा था। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जीएसटी। क्या मिलेगा बेटा? जीएसटी। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, जीएसटी अगर हमको फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा? सीजीएसटी में प्लस करना पड़ेगा बेटा एसजीएसटी को, बराबर। उसके बाद और हमने फॉर्मूला देखा था बेटा कि ये दोनों बराबर तो होते हैं और ये दोनों किसका आधा होता है? जीएसटी का। अगर आप 18% जीएसटी देते हो तो 9% हो जाएगा सीजीएसटी और 9% क्या हो जाएगा? एसजीएसटी। मतलब इसका मतलब क्या है? जीएसटी का अगर आधा करेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो सीजीएसटी बराबर होता है एसजीएसटी के, बराबर। और ये दोनों जीएसटी का क्या होता है? आधा। मतलब जीएसटी को अगर 2 से भाग देंगे तो हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी मिलेगा, बराबर। उसके बाद तीसरा है बेटा जीएसटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, बराबर। तो जीएसटी का जो अमाउंट होता है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। तो जीएसटी की रकम, जीएसटी की रकम बराबर होता है बेटा, जीएसटी की रकम बराबर हो जाएगा कर पात्र मूल्य, कर पात्र मूल्य गुणे में जीएसटी की दर, जीएसटी की दर, और बट्टे में क्या होता है? 100, बराबर। और उसके बाद चौथा फॉर्मूला हमने क्या देखा था? पहला फॉर्मूला समझा, दूसरा फॉर्मूला समझा, तीसरा फॉर्मूला समझा, ठीक है। फिर जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं समझा। जीएसटी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? कर पात्र मूल्य गुणे में जीएसटी की दर बट्टे में क्या रहेगा? 100। ये हमने पहले लेक्चर में देखा है, बराबर। और उसके बाद में अगर हमें कुल कीमत निकालना है, कुल कीमत, ठीक है, कुल कीमत अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कर पात्र मूल्य में, कर पात्र मूल्य में किसको प्लस करना पड़ेगा बेटा? जीएसटी को। इतना फॉर्मूला हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, बराबर। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्न संग्रह 4.1। अब प्रश्न संग्रह 4.1 का जो पहला सवाल है वो क्या है, जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। प्रश्न संग्रह 4.1 का पहला सवाल आपको दिया है पावन मेडिकल, ठीक है, पावन मेडिकल दवाइयों की आपूर्ति करता है। दवाइयों की आपूर्ति करता है मतलब दवाइयां वो सप्लाई करता है, ठीक है। उनकी दवाइयों की कुछ, उनकी दुकान की दवाइयों पर, उनकी दुकान की कुछ दवाइयों पर जीएसटी की दर 12% है तो सीजीएसटी तथा एसजीएसटी हमें क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। यहां पर आपको क्या दिया है बेटा? यहां पर आपको जीएसटी की दर कितना दिया है? 12%। जीएसटी 12 है तो सीजीएसटी कितना हो जाएगा? 6%। एसजीएसटी कितना हो जाएगा? 6%, क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी, जीएसटी का क्या होता है? आधा होता है। तो यहां पर सबसे पहले लिखोगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, और इसको हल करेंगे, बराबर। तो यहां पर लिखोगे बेटा पावन मेडिकल, ठीक है, दवाइयों की आपूर्ति करता है, आपूर्ति करता है, ठीक है। और आपको क्या दिया है बेटा? जीएसटी की दर आपको दिया है, कितना दिया है बेटा? 12%। हमें क्या निकालना है? सीजीएसटी की दर और एसजीएसटी की दर, ये दोनों बराबर होता है। तो यहां पर लिखने का हम जानते हैं कि
हम जानते हैं कि सीजीएसटी की दर किसके बराबर होती है बेटा? एसजीएसटी की दर के बराबर। और ये दोनों आधा होता है, किसका आधा होगा? जीएसटी का। तो जीएसटी की दर और बट्टे में क्या रहेगा? 2। यहां पर देखो जीएसटी की दर कितना है बेटा? 12%। तो 12 बट्टे में क्या आएगा? 2। 2 एकम 2, 2 छंग 12। तो यहां पर आएगा 6%। सीजीएसटी की दर 6%, एसजीएसटी की दर क्या हो जाएगा? 6%। तो यहां पर लिखेंगे सीजीएसटी की दर बराबर एसजीएसटी की दर और बराबर कितना होगा बेटा? 6%। यही आपका फाइनल आंसर है। समझा? कोई डाउट है? फटाफट इसको देख लो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है किसी वस्तु पर सीजीएसटी की दर 9% हो तो एसजीएसटी की दर कितनी होगी? सीजीएसटी अगर 9 है तो एसजीएसटी भी कितना रहेगा? 9। आगे क्या दिया है? वैसे ही जीएसटी की दर कितनी होगी? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी क्या हो जाएगा? जीएसटी बराबर। सीजीएसटी और एसजीएसटी को प्लस करेंगे तो हमें किसका मान मिलेगा? जीएसटी का मान मिलेगा बराबर। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। इजी है ना? बहुत इजी है बेटा, ये बच्चों को टफ लगता है बट ये बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सबसे पहले क्या दिया है? सीजीएसटी की दर दिया है। तो यहां पर लिखेंगे सीजीएसटी की दर कितना दिया है बेटा? अपने को 9% दिया है, ये हमें दिया है बराबर। यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इसको हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एसजीएसटी की दर ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे सो देयरफॉर एसजीएसटी की दर बराबर हो जाएगा सीजीएसटी की दर के बराबर। ये दोनों बराबर होता है ना? तो एसजीएसटी की दर बराबर, अच्छा सीजीएसटी की दर कितना है बेटा? 9%। तो यहां पर लिखेंगे 9%। तो एसजीएसटी की दर हमको कितना मिल गया बेटा? 9% मिल गया। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? जीएसटी की दर ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे सिंस जीएसटी की दर बराबर क्या हो जाएगा? दोनों को प्लस करेंगे, सीजीएसटी की दर और प्लस हो जाएगा एसजीएसटी की दर। समझा? सीजीएसटी की दर कितना है? 9% प्लस एसजीएसटी की दर कितना है बेटा? 9%। 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18। तो यहां पर आ जाएगा 18%। ये हो जाएगा जीएसटी की दर। कोई डाउट है? तो जीएसटी की दर हमको मिल गया। फाइनल आंसर में क्या लिखोगे? पॉइंट 1 एसजीएसटी की दर और पॉइंट 2 क्या लिखोगे बेटा? जीएसटी की दर। कोई डाउट है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। समझा? और इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है मेसर्स रियल पेंट ने प्रत्येक को 2800 कर पात्र मूल्य के लस्टर पेंट के 2 डिब्बे बेचे। अब यहां पर मेसर्स रियल पेंट ने क्या किया है? 2 डिब्बा उसने बेचा है और एक डब्बे का प्राइस कितना दिया बेटा? 2800। एक डब्बा 2800 का है तो 2 डब्बा कितने का रहेगा? 2 से गुणा कर देंगे बराबर। उसके बाद क्या बोला है? जीएसटी की दर कितना है बेटा? 28% हो तो कर बीजक में, कर बीजक मतलब जो बिल बनेगा, कर बीजक में सीजीएसटी तथा एसजीएसटी कितने रुपए का होगा वो हमें क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। ठीक है, इजी है, टेंशन मत लो बेटा। यहां पर हमको कर पात्र मूल्य दिया है। कर पात्र मूल्य मतलब जिसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। बेसिक में देखा था ना हमने, कर पात्र मूल्य क्या होता है बेटा? जिसके अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, कर पात्र मूल्य के ऊपर हम लोग जीएसटी काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं बराबर। ये हमने बेसिक में देखा है। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 बराबर। मेसर्स रियल पेंट ने प्रत्येक को 2800 कर पात्र मूल्य के लस्टर पेंट के 2 डब्बे बेचे। एक डिब्बे का कीमत कितना है? 2800। तो 2 डब्बे का कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करेंगे। 2800 का गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 5600। 5000।
तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे लस्टर पेंट के, सिंस लस्टर पेंट के एक डिब्बे का कर पात्र मूल्य बराबर कितना दिया है बेटा? 2800 रुपए दिया है। कितना दिया है बेटा? 2800, 2800 दिया है। अब 2 डब्बे का कितना हो जाएगा? तो यहां पर लिखेंगे इसीलिए लस्टर पेंट के 2 डिब्बे का कर पात्र मूल्य बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 2 से गुणा करेंगे 2800 में, बराबर। तो यहां पर देखो 2 जीरो वैसे के वैसे लिखेंगे। 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16, हाथ से लगी 1, 2 दूनी क्या होता है? 4, 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5। तो यहां पर आएगा 5600 बराबर। 2 डब्बे का हमें को प्राइस मिल गया। अब हमें क्या दिया बेटा? जीएसटी की दर कितना दिया है? 28%। तो यहां पर लिखेंगे सिंस जीएसटी की दर हमको कितना दिया है बेटा? 28% दिया है। अब जीएसटी हम लोग किसके ऊपर निकालते हैं? कर पात्र मूल्य पर। किस पे निकालते हैं बेटा? कर पात्र मूल्य। कर पात्र मूल्य बेटा याद रखना हमको 5600 लिखना है, क्योंकि हमने 2 डब्बा बेचा है। हमने मतलब मेसर्स रियल पेंट ने कितना डब्बा बेचा है बेटा? 2 डब्बा बेचा है। तो इसलिए कर पात्र मूल्य कितना हो जाएगा? 5600। तो जीएसटी की रकम हम लोग याद करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे सो देयरफॉर जीएसटी बराबर क्या हो जाएगा? कर पात्र मूल्य का कितना प्रतिशत बेटा? 28%। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? कर पात्र मूल्य कितना है? 5600 गुणे 28%। 28 बट्टे में क्या लिखेंगे? 100। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर 56 का गुणा करेंगे 28 में। 56 का किस में गुणा करेंगे? 28 में। तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? देखो बेटा, 56 का गुणा करेंगे 28 में। 6 8 कितना होता है? 48, हासिल 4, 8 पच्चे 40, 40 और 4 कितना होगा? 44, 6 दूनी 12, हासिल 1, 5 दूनी कितना होता है? 10, 10 और 1 11, 8 6 5 1, 1568 बराबर। तो यहां पर जीएसटी कितना हो जाएगा? 1568 रुपए। ये हो जाएगा जीएसटी की रकम। कोई डाउट है? अब हमें क्या क्या करना है बेटा? हमें यहां पर ज्ञात करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी किसका आधा होता है बेटा? जीएसटी का। तो यहां पर लिखोगे सिंस सीजीएसटी बराबर होता है एसजीएसटी के, और ये दोनों जीएसटी का आधा होता है, मतलब 2 से भाग दे दोगे। तो यहां पर जीएसटी कितना मिला अपने को? 1568। कितना मिला बेटा? 1568। तो 1568 को डिवाइड करेंगे 2 से। किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 2 से डिवाइड करेंगे, बराबर। तो देखो बेटा अपने को कितना मिलेगा? अभी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, हासिल 1 बचा, 1 और 6 16, 2 अट्टे कितना होता है? 16, 2 चौक 8। तो यहां पर आएगा 784 रुपए सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो यहां पर लिखेंगे सीजीएसटी बराबर हो जाएगा एसजीएसटी के, और दोनों का मान जो है वो कितना आएगा? 784। और यही आपका फाइनल आंसर होगा। कोई डाउट है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। समझा? यहां तक कुछ डाउट है? अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दिया है वो ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है किसी रिस्ट वॉच बेल्ट का कर पात्र मूल्य 586 है। कितना बेटा? 586। जीएसटी की दर आपको 18% दिया है। जीएसटी की दर 18% हो तो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में प्राप्त होगा? मतलब उसका कुल कीमत हमको ज्ञात करना है। ग्राहक को वह बेल्ट कितने रुपए में पड़ेगा वो हमें क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? जीएसटी की रकम ज्ञात करेंगे, और जीएसटी की रकम हम लोग किसके ऊपर ज्ञात करते हैं बेटा? कर पात्र मूल्य पर, बराबर। अब यहां पर आपको क्या दिया बेटा? रिस्ट वॉच बेल्ट का कर पात्र मूल्य दिया है। कर पात्र मूल्य के अंदर जीएसटी इंक्लूड नहीं होता, तो सबसे पहले जीएसटी निकालेंगे। कर पात्र मूल्य और जीएसटी को प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ग्राहक को वह बेल्ट कितने में पड़ा। समझा? तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और इसको हल करेंगे, बराबर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंस रिस्ट वॉच
बेल्ट का कर पात्र मूल्य बराबर कितना दिया है? 586 रुपए बराबर। उसके बाद में जीएसटी की दर अपने को कितना दिया बेटा? यहां पर 18% दिया है। सिंस जीएसटी की दर बराबर कितना है बेटा? 18%। अब जीएसटी की रकम हम लोग ज्ञात करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे जीएसटी बराबर क्या हो जाएगा? जीएसटी क्या हो जाएगा? कर पात्र मूल्य का कितना प्रतिशत बेटा? 18% जीएसटी है। कर पात्र मूल्य कितना है? 586 गुणे 18%। 18% मतलब 18 बट्टे में क्या आएगा? 100 बराबर। पहले गुणा करो, 100 से भाग दे देना फिर। अब यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा? 18 से गुणा करेंगे 586 में। 586 का गुणा करेंगे किस में बेटा? 18 में गुणा करेंगे बराबर। 6 8 48 होता है ना? 48, 8 हाथ से लगी 4, 8 8 64, 64 और 4 कितना होता है? 68, हाथ से लगी 6, 5 कम 5, सॉरी 8 पचे 40, 40 और 6 कितना होगा? 46, 6 कम 6, 8 कम 8, 5 कम 5, ये 8 हो जाएगा। 6 और 6 12, 12 13 14, हाथ से लगी 1, 15 हो जाएगा बराबर ना, क्योंकि 6 और 8 होता है 14, 14 रे कितना हो जाएगा? 15, हाथ से लगी 1, 5 और 5 कितना होगा? 10, 10,548, 10,548 और बट्टे में क्या है बेटा? 100। अब जब 100 से भाग देंगे तो 2 छोड़ के यहां पर पॉइंट लग जाएगा, तो यहां पर आएगा 105.48, क्योंकि 1 के बाद 2 0 है ना, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाओ, दशमलव लगाओगे बराबर। तो यहां पर जीएसटी की रकम हमको मिल गया। जीएसटी कितना है? 105.48, समझा? अब यहां पर हमें कुल कीमत ज्ञात करना है कि ग्राहक को वह बेल्ट कितने में पड़ा, वो हमें ज्ञात करना है बराबर। तो यहां पर लिखेंगे कुल कीमत। सो देयरफॉर कुल कीमत बराबर क्या होगा? कर पात्र मूल्य और प्लस क्या लिखोगे बेटा? जीएसटी। कर पात्र मूल्य कितना है? 586 प्लस जीएसटी कितना है बेटा उसके ऊपर? 105.48, 105.4 और 8 बराबर। अब दोनों को प्लस करेंगे, 586 में प्लस करेंगे 105.48, पॉइंट के बाद कुछ नहीं, मतलब क्या रहेगा? 0 0, 8 4, 6 और 5 11, हाथ से लगी 1, 8 और 1 9, 5 और 1 6, यहां पर आएगा 691.48। ये क्या हो जाएगा? कुल कीमत। किसकी कीमत है बेटा? ये रिस्ट वॉच बेल्ट की। तो ग्राहक को वह इतने रुपए में पड़ेगा। और फाइनल आंसर आप लिखोगे, ग्राहक को वह बेल्ट 691.48 में प्राप्त होगा या फिर मिलेगा। समझा? कोई डाउट है? यही आपका फाइनल आंसर है। समझा? कोई डाउट है? कर पात्र मूल्य मतलब जिसमें इंक्लूड जीएसटी नहीं होता है, जीएसटी हमें उसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया है? इजी है, टेंशन मत लो। ठीक है, और आई थिंक 3 सम्स बाकी है ना, 3 क्वेश्चन बाकी है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा टफ नहीं है बेटा, बहुत इजी है ये। बच्चों को टफ लगता है लेकिन बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है। सबसे पहले क्या दिया बेटा? किसी खिलौना के रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी सहित, जीएसटी इंक्लूड है, रिमोट कंट्रोल की कार है, उसकी कीमत आपको दिया है जीएसटी सहित, मतलब कुल कीमत दिया है। ठीक है, जीएसटी सहित कुल कीमत कितना है? 1770 रुपए है बराबर। जीएसटी की दर कितना है बेटा? 18% हो तो कार के कर पात्र मूल्य पर लगाया गया सीजीएसटी तथा एसजीएसटी की गणना करो।
मतलब हमें CGST ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है बेटा, SGST। सबसे पहले हम लोग GST ज्ञात करेंगे, बराबर। अब यहां पर कर पात्र मूल्य दिया है क्या, तो कर पात्र मूल्य सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कुल कीमत आपको दिया है और जीएसटी हम लोग किसके ऊपर निकालते हैं बेटा, कर पात्र मूल्य पर। कर पात्र मूल्य हमारे पास है क्या, कर पात्र मूल्य हम लोग क्या लेंगे, एक्स। क्या लेंगे बेटा, एक्स। जो दिया है पहले लिख देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिमोट कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल कार की जीएसटी सहित, जीएसटी सहित कुल कीमत, कुल कीमत कितना दिया है बेटा अपने को, 1770 दिया है, बराबर। और उसके बाद और क्या दिया बेटा अपने को, जीएसटी की दर। जीएसटी की दर कितना दिया है, 18%। जीएसटी किसके ऊपर निकालते हैं, कर पात्र मूल्य पर। कर पात्र मूल्य है क्या, तो यहां पर लिखेंगे माना, माना कर पात्र मूल्य, कर पात्र मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बेटा, x रुपए। क्या हो जाएगा, x रुपए, बराबर। और अपने को क्या दिया बेटा, जीएसटी की दर। जीएसटी की दर अपने को कितना दिया बेटा, 18% दिया है। कितना दिया है, 18%। जीएसटी की रकम हम लोग किसके ऊपर निकालेंगे, कर पात्र मूल्य पे, बराबर। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए जीएसटी की रकम बराबर कितना हो जाएगा, कर पात्र मूल्य का, कर पात्र मूल्य का कितना प्रतिशत बेटा, 18%। कोई डाउट है, अच्छा। कर पात्र मूल्य क्या है बेटा, x। कर पात्र मूल्य क्या है, x। तो x के गुणे में 18 बट्टे में क्या आएगा, 100। 18 का गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा, 18x और बट्टे में क्या आएगा, 100। ये जीएसटी की कीमत है, सॉरी ये क्या है बेटा, जीएसटी की रकम। जीएसटी की रकम है, इतना जीएसटी दिया। कर पात्र मूल्य क्या है बेटा, x। कर पात्र मूल्य x पे हमने जीएसटी कितना दिया है, 18x अपॉन 100, 18x अपॉन 100। तो यहां पर लिखेंगे जीएसटी की रकम, जीएसटी की रकम मतलब जब x रुपए है तो 18x अपॉन 100 इतना जीएसटी दिया, बराबर। अब हमें कुल कीमत दिया है, क्या दिया बेटा, कुल कीमत। अब कुल कीमत कैसे ज्ञात करते हैं वो आपको भी पता है। आपको पता है बेटा कि कुल कीमत, कुल कीमत बराबर क्या होता है, कर पात्र मूल्य, कर पात्र मूल्य और प्लस में क्या हो जाएगा, जीएसटी। अच्छा, यहां पर रिमोट कंट्रोल कार की कुल कीमत आपको दी गई है 1770। तो यहां पर लिखेंगे 1770। क्या लिखेंगे बेटा, 1770, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1770, ठीक है। 1770 बराबर कर पात्र मूल्य हमने क्या लिया है, x प्लस जीएसटी। जीएसटी कितना दिया बेटा अपन ने, 18x अपॉन 100। तो यहां पर लिखेंगे 18x अपॉन में क्या लिखोगे, 100। कोई डाउट है बेटा। अब यहां पर बट्टे में कुछ नहीं, मतलब एक रहेगा। यहां पर करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तिर्यक गुणा आपको करना पड़ेगा। अब यहां से आपको x का मान मिलेगा, x का मान मिलेगा मतलब आपको कर पात्र मूल्य मिलेगा। क्या मिलेगा, कर पात्र। कुल कीमत में से कर पात्र मूल्य को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीएसटी। क्या मिलेगा, और जीएसटी का आधा करेंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये दोनों मिल जाएगा। समझा। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे वो ध्यान से देखो। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे बेटा 1770 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा, 100x प्लस बीच में साइन है 18x का गुणा 1 में करेंगे तो 18x और बट्टे में क्या आएगा बेटा, 100 एकम 100। अब ये बट्टे में इधर गया तो गुणे में हो जाएगा। तो यहां पर 1770 गुणे में 100 बराबर 100x को 100x में प्लस करेंगे 18x को तो 100 और 18 कितना होता है, 118। तो यहां पर आएगा 118x। अब ये गुणे में इधर गया तो क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो 1770 गुणे में 100 और बट्टे में क्या आएगा, 118 बराबर क्या हो जाएगा, x। इतना समझा, यहां तक कोई डाउट है। अब यहां पर देखो बेटा किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भाग जा रहा है ना बेटा। 2 पच्चे 10, 1 बचा, 2 9 18। उसके बाद 2 सत्ते 14, 2 अट्टे क्या होता है 16, 2 अट्टे 10, 2 पच्चे 10, 885 885 गुणे में 100 और बट्टे में कितना बेटा
59 बराबर हो जाएगा x बराबर। अब 59 तो किसी से डिवाइड नहीं होगा, बराबर है ना बेटा। 59 किससे डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पर एक काम करते बेटा, कोई भी ऐसा नंबर नहीं कि जो दोनों से डिवाइड हो सके, डायरेक्ट हम लोग किसको डिवाइड करते हैं, 59 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे बेटा, 885 को, 885, ठीक है। यहां पर 88 है, तो 59 1 59 एकम 59 हो जाएगा, तो यहां पर 59 लिखेंगे। माइनस करेंगे तो 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 गया तो 9, 7 बचा, 7 में से 5 गया, क्या बचेगा 2, यहां पर क्या है बेटा 5, 9 के लास्ट में 9 5 45 होता है ना। अच्छा 59 को गुणा करो 5 से, 9 5 45, हाथ से लगी 4, 5 5 25, 25 और 4 कितना होता है 29, देखो आया ना, ठीक है। तो 59 का 5 बार अगर पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा 295, और ये 0 बचेगा, 15 आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग भाग देंगे 59 एकम 59, ठीक है, तो 59 एकम 59, 295 बचेगा, तो 5 बार में जा रहा है वो, बराबर। तो यहां पर क्या बचा 15, और यहां पर क्या बचा है 100, 15 का गुणा करेंगे 100 में तो क्या हो जाएगा 1500, तो यहां पर x का मान हमें मिलेगा 1500, x का मान कितना मिलेगा 1500। x मतलब क्या हो जाएगा, कर पात्र मूल्य, x मतलब क्या हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे कर पात्र मूल्य बराबर हमें क्या मिला 1500, 1500, ये कर पात्र मूल्य बराबर। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर देखो, ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है, आपको ये पता है कर पात्र मूल्य प्लस जीएसटी हमें क्या मिलता है, कुल कीमत। अब हमारे पास कुल कीमत है, कर पात्र मूल्य, और क्या चाहिए बेटा जीएसटी। अब ये प्लस में इधर गया तो क्या होगा, ये प्लस में इधर गया तो क्या होगा, तो जीएसटी अगर हमको निकालना है तो कुल कीमत में से किसको माइनस करना पड़ेगा, कर पात्र मूल्य को। तो यहां पर ध्यान देना बेटा, अगर हमको जीएसटी निकालना है, जीएसटी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कुल कीमत में से माइनस करना पड़ेगा कर पात्र मूल्य को, कर पात्र मूल्य को। कितना समझा क्या, तो जीएसटी हमें निकालना है, कुल कीमत कितना है 1770, माइनस कर पात्र मूल्य कितना है 1500। अब 1770 में से 1500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 270, तो यहां पर लिखेंगे जीएसटी बराबर 1770 में से 1500 गया तो कितना बचेगा 270, ये हो जाएगा जीएसटी। लेकिन हमको जीएसटी चाहिए क्या, हमको क्या चाहिए सीजीएसटी, और जो कि जीएसटी का आधा होता है, जीएसटी का क्या होता है, तो यहां पर लिखेंगे इसीलिए सीजीएसटी, इसलिए यहां पर लिखेंगे सीजीएसटी बराबर होता है एसजीएसटी के, और ये दोनों जीएसटी का आधा होता है, मतलब 2 से भाग दे देंगे। जीएसटी कितना है बेटा 270, डिवाइड करेंगे 2 से। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो बेटा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 135 सीजीएसटी और एसजीएसटी, समझा। और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। सीजीएसटी 135 और एसजीएसटी भी कितना बेटा 135, कोई डाउट है, समझा। यहां पर हमको कुल कीमत दिया था, कर पात्र मूल्य हमने क्या लिया x, कर पात्र मूल्य के ऊपर हमने 18% निकाला, 18% निकाला तो कितना आएगा 18x/100, ये जीएसटी की रकम है। अब अगर आपको कुल कीमत निकालना है तो कर पात्र मूल्य में किसको प्लस करेंगे, जीएसटी को। कुल कीमत है 1770, कर पात्र मूल्य बेटा x, और जीएसटी की रकम कितनी है बेटा 18x/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा x का मान। इसको कंप्लीट सॉल्व करना है तो हमको x का मान मिलेगा, मतलब कर पात्र मूल्य मिलेगा। फिर हमको पता है बेटा कि अगर हमको जीएसटी निकालना है तो कुल कीमत में से किसको माइनस करेंगे, कर पात्र मूल्य को। कुल कीमत में से कर पात्र मूल्य को माइनस किया तो जीएसटी का मान मिला, जीएसटी का आधा किया तो क्या होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, समझा। कोई डाउट है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, समझा। चलो अब बेटा ध्यान दो, इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसी कंपनी को कर सहित मतलब जीएसटी सहित 51,000 नहीं है बेटा, वहां पर 51,200 है। 51,000 क्या है बेटा
यहाँ पर 51,200 आएगा, ये सही राइट कर लेना इसको, 51,200 रहेगा बेटा। ये जीएसटी सहित कीमत कितना है बेटा? 51,200। टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसी कंपनी को कर सहित 51,200 रुपए कीमत का 1.5 टन के एयर कंडीशनर मतलब एसी की आपूर्ति के एयर कंडीशनर पर सीजीएसटी की दर 14% है। सीजीएसटी की दर कितना है? तो एसजीएसटी भी कितना रहेगा? 14% बराबर लगाया। तो कर बीजक में निम्नलिखित मुद्दे का मान कितना दर्शाया उसे ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है बेटा? एसजीएसटी की दर। सीजीएसटी अगर 14% है तो एसजीएसटी भी कितना रहेगा? 14%। ये तो मिल गया। उसके बाद में जीएसटी कितना होगा? एसी पर जीएसटी की दर कितना होगा? 14%। 14% कितना हो जाएगा? 28%। जीएसटी बराबर होता है सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी को। 14 + 14 कितना होगा? 28। तो यहां पर देखो बेटा, एसजीएसटी की जो दर है, सीजीएसटी 14 है तो ये भी कितना होगा? 14% बराबर। अगर हमें जीएसटी की दर निकालना है तो सीजीएसटी की दर और प्लस हो जाएगा एसजीएसटी की दर, दोनों को प्लस करेंगे तो 28% आ जाएगा बराबर। आगे क्या बोला बेटा? एसी का कर पात्र मूल्य। एसी का कर पात्र मूल्य हमको पता है क्या? हम लोग एक्स लेंगे, जैसा अभी हमने सॉल्व किया ना, सेम वही टेक्निक से सॉल्व करेंगे। कर पात्र मूल्य हम लोग क्या लेंगे? एक्स। एक्स के ऊपर हम लोग निकालेंगे 28% जीएसटी, 28% मिलेगा। फिर कुल कीमत बराबर क्या होता है? कर पात्र मूल्य प्लस क्या होता है? जीएसटी। फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स का मान मतलब हमको एसी का कीमत मिल जाएगा बराबर। उसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है? जीएसटी की कुल रकम। जीएसटी की कुल रकम कितनी है वो तो हमको मिल ही जाएगा, टेंशन नहीं। फिर सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है। बहुत ईजी है बेटा, सेम है, लगभग सेम ही है। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 5 किया ना बेटा, लगभग सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जीएसटी सहित एसी का कुल कीमत कितना है? 51,200। 51,000। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 6 है ना, तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जीएसटी सहित, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 जीएसटी सहित, ठीक है, एसी की कुल कीमत कितना दिया है बेटा अपने को? 51,200 दिया है। 51,000 क्या दिया बेटा? 200। एसी मतलब एयर कंडीशनर। ठीक है, उसके बाद में हमको क्या दिया है बेटा? सीजीएसटी की दर दिया है। क्या दिया बेटा अपने को? सीजीएसटी की दर। सीजीएसटी की दर दिया है तो यहां पर लिखेंगे सीजीएसटी की दर कितना दिया बेटा अपने को? 14% दिया है। कितना दिया है? 14%। सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले हमको ज्ञात करना है बेटा एसजीएसटी की दर। यहां पर देख सकते हो, एसजीएसटी की दर हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है बेटा? एसजीएसटी की दर। अब तुमको पता है कि जो एसजीएसटी की दर है वो किसके बराबर होता है बेटा? सीजीएसटी की दर के। तो यहां पर लिखोगे एसजीएसटी की दर किसके बराबर होता है बेटा? सीजीएसटी की दर के बराबर। अच्छा, सीजीएसटी की दर कितना है? 14%। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? एसजीएसटी की दर के। ये हमको मिल गया। सेकेंड हमको क्या ज्ञात करना है? जीएसटी की दर। अब तुमको पता है बेटा कि जीएसटी की जो दर होती है वो किसके बराबर होता है? सीजीएसटी की दर और प्लस क्या हो जाएगा? एसजीएसटी की दर बराबर। तो यहां पर सीजीएसटी की दर है बेटा 14% प्लस ये भी कितना है बेटा? 14%। 14 और 14 कितना होगा? 28%। ये हो जाएगा जीएसटी की दर। कोई डाउट है? चलो अब तीसरे पॉइंट पे क्या ज्ञात करना है बेटा अपने को? एसी का कर पात्र मूल्य। एसी का कर पात्र वही ज्ञात करना है क्या? चलो देख लेते हैं एक बार। एसी का कर पात्र मूल्य हमें ज्ञात करना है तो यहां पर लिखेंगे माना एसी का कर पात्र मूल्य बराबर क्या हो जाएगा बेटा? x रुपए। क्या हो जाएगा बेटा? x रुपए। कुल कीमत कितना दिया बेटा अपने को? 51,200 बराबर। अच्छा, जीएसटी की दर कितना निकाला अपन ने? 28%। तो यहां पर लिखेंगे सिंस जीएसटी की जो दर है बेटा कितना दिया है बेटा अपने को? 28% दिया है, मतलब हमने निकाला। जीएसटी की रकम हम लोग किसके ऊपर निकालते हैं? कर पात्र मूल्य पर। तो यहां पर लिखेंगे जीएसटी की दर बराबर कर पात्र मूल्य का कितना प्रतिशत हो जाएगा बेटा? 28%। कर पात्र मूल्य कितना है बेटा? कर पात्र मूल्य कितना है बेटा? x। तो यहां पर हो जाएगा
x के गुणे में 28 बट्टे में क्या लिखेंगे 100। इतना समझा? तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 का गुणा करेंगे x में तो 28x बट्टे में क्या हो जाएगा 100। ये हो जाएगा जीएसटी की रकम, जीएसटी की रकम। समझा? ये जीएसटी की रकम हमको मिल गई। अब इसके बाद हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, कर पात्र मूल्य ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि कुल कीमत बराबर क्या हो जाएगा, कर पात्र मूल्य प्लस क्या हो जाएगा जीएसटी बराबर। अच्छा, कुल कीमत हमको कितना दिया है बेटा 51,200 बराबर कर पात्र मूल्य हमने क्या लिया है x, जीएसटी की रकम कितना निकाला 28x बट्टे में 100। बट्टे में कुछ नहीं मतलब एक रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर गुणा करोगे तो यहां पर देखो 51,200 वैसे के वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का गुणा करेंगे x में तो 100x और प्लस में 28x का गुणा 1 में करेंगे तो 28x और बट्टे में 100 एकम 100, ये बट्टे में तो गुणे में हो जाएगा 51,200 के गुणे में चला जाएगा 100 बराबर 100 और 28 कितना हो जाएगा बेटा 128x बराबर। डाउट है क्या? 100 प्लस 28 128 और x वैसे के वैसे। अब यहां पर क्या होगा बेटा, ये 128 गुणे में इधर गया तो क्या हो जाएगा भाग, तो पास 51,200 गुणे 100 बट्टे में क्या है बेटा 128 बराबर हो जाएगा x। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से जा रहा है ना बेटा, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 छंग 12 2 चौक 8 बराबर 2 दूनी 4 होता है 1 बचा, 2 पचे 10 होता है 1 बचा, 2 छंग 12 और ये 2 जीरो बचा 25,600 25,000, तो यहाँ पर आया 25,600 गुणे में 100 और बट्टे में क्या है बेटा 64 और बराबर क्या हो जाएगा x। वापस किससे जा रहा है बेटा 2 से जा रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2 तिहाई 2 दूनी 2 एकम 2 2 दूनी 4 1 बचा 2 अट्टे 16 और ये डबल जीरो हो जाएगा 12,800 आएगा। 12,800 गुणे में 100 और बट्टे में क्या है बेटा 32 बराबर हो जाएगा x। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, आवाज नहीं। अब इसको डिवाइड करते बेटा, और 2 से डिवाइड करें। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा 2 एकम 2 2 छंग 12 2 चौक 8 और ये डबल जीरो वैसे के वैसे 6,400 गुणे में क्या है बेटा 100, तो यहां पर लिखेंगे 6,400 गुणे में 100 और बट्टे में कितना है बेटा 16 और बराबर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, 16 के पहाड़े में 64 आता है क्या, 16 चौक क्या होता है 64, 16 एकम 16 और 16 चौक क्या होता है 64 और ये डबल जीरो। 400 का गुणा करेंगे 100 में बराबर होगा x का मान, तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 400 का गुणा करेंगे 100 में तो मेरे हिसाब से 40,000 आएगा। कितना आएगा बेटा 40,000। 40,000 ये क्या है बेटा कर पात्र मूल्य, कर पात्र, तो इसीलिए कर पात्र मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 40,000 रुपए। किसका कर पात्र मूल्य बेटा ये एसी का, किसका बेटा ये। अब हमें क्या ज्ञात करना है जीएसटी। अब जीएसटी कैसे ज्ञात करेंगे, कुल कीमत में से कर पात्र मूल्य को घटा देंगे बराबर, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे तो देयरफॉर जीएसटी की जो रकम है, जीएसटी की रकम बराबर क्या हो जाएगा कुल कीमत में से माइनस करेंगे कर पात्र मूल्य। अब यहां पर देखो जीएसटी की रकम हमको ज्ञात करना है बराबर कुल कीमत 51,200 माइनस कर पात्र मूल्य कितना है बेटा 40,000। अब 51,200 में से 40,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 11,200, 11,000 ये जीएसटी की रकम हो जाएगी, जीएसटी की रकम। समझा, जो कि हमारा मेरे हिसाब से चौथा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बेटा, चौथे पॉइंट पे हमको यही निकालना था शायद। फर्स्ट पॉइंट पे हमने ज्ञात किया एसजीएसटी की दर, सेकेंड पॉइंट पे हमने ज्ञात किया जीएसटी, थर्ड पॉइंट पे हमने ज्ञात किया बेटा क्या कर पात्र मूल्य, और चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा जीएसटी की रकम। देखो चौथा वही बोला अपने को, जीएसटी की कुल रकम मिल गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है सीजीएसटी और क्या ज्ञात करना है बेटा एसजीएसटी।
सीजीएसटी किसका आधा होता है? जीएसटी का। सीजीएसटी किसका आधा होता है? जीएसटी का। तो यहां पर लिखेंगे 5वां पॉइंट, सीजीएसटी, सीजीएसटी की रकम बराबर क्या हो जाएगी बेटा? जीएसटी की रकम और बट्टे में क्या हो जाएगा? 2। जीएसटी कितना है? 11,200 डिवाइड करेंगे 2 से, 11,200 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 5,600। 5,000 2 से भाग दोगे तो यहां पर आएगा 5,600। 5,000 ये हो जाएगा सीजीएसटी, सीजीएसटी की रकम। अच्छा एक बात बताओ, सीजीएसटी अगर 5,600 है तो एसजीएसटी भी कितना रहेगा? 5,600। तो 6वां पॉइंट यहां पर लिखोगे, एसजीएसटी की रकम किसके बराबर होती है बेटा? सीजीएसटी की रकम के। सीजीएसटी की रकम कितना है? 5,600। तो ये भी कितना होगा? 5,600। एसजीएसटी की रकम भी कितनी होगी? 5,600। कोई डाउट है? फटाफट इसको देख लो बेटा, कोई डाउट है यहां तक? अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बाकी है, ठीक है? अगर यहां तक समझा है तो अगला सवाल भी आपको समझ जाएगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है? अब 7वां सवाल आपको क्या दिया है, ध्यान से देखिए बेटा। प्रसाद ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स से 40,000 रुपए अंकित मूल्य की, अंकित मूल्य मतलब उसका प्रिंटेड प्राइस, लिखा हुआ प्राइस, ठीक है? 40,000 रुपए अंकित मूल्य की वॉशिंग मशीन खरीदी कि उस पर दुकानदार ने 5% छूट दी, बराबर? 5% दुकानदार ने छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया। जीएसटी की दर कितना है बेटा? 28%। तो प्रसाद को वह वॉशिंग मशीन कितने रुपए में प्राप्त होगी? कर बीजक में सीजीएसटी तथा एसजीएसटी कितने रुपए होगा? हमें क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। अब प्रसाद उसको कितने रुपए में खरीदा, हमको निकालना है। अब देखो ये जो 40,000 रुपए दिया है बेटा, 40,000 के ऊपर 5% की छूट है, तो सबसे पहले 40,000 के ऊपर हम लोग छूट निकालेंगे 5%, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अंकित मूल्य। किसका अंकित मूल्य बेटा? वॉशिंग मशीन। क्या दिया है? वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर लिखेंगे वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर कितना है बेटा? 40,000। अब दुकानदार ने कितना छूट दिया बेटा? 5%, ठीक है? तो यहां पर लिखेंगे दुकानदार, दुकानदार द्वारा दी गई छूट, दी गई छूट बराबर कितना है बेटा? 5%, बराबर? कोई डाउट है? चलो ठीक है। अब यहां पर कितना छूट है वो हम लोग ज्ञात करेंगे। 40,000 का कितना प्रतिशत है बेटा? 5%। कितना प्रतिशत है? 5%। तो यहां पर लिखेंगे कुल छूट बराबर हो जाएगा 40,000 का कितना प्रतिशत है बेटा? 5%। तो 40,000 के ऊपर हम लोग 5% ज्ञात करेंगे, मतलब 5 बट्टे में क्या आएगा? 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। तो यहां पर 400 गुणे में क्या हो जाएगा? 5, 5 चौके क्या होता है? 20, और ये 2 0, मतलब क्या आएगा बेटा? 2,000। तो ये हो जाएगा कुल छूट। क्या हो जाएगा बेटा? कुल छूट। क्या वो 40,000 में खरीदेगा क्या? 2,000 का उसको क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। 40,000 पे 2,000 का उसको डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब वो 3,800 में खरीद रहा है। 3,800 ये उसका कर पात्र मूल्य। क्या है बेटा? जीएसटी इंक्लूड है क्या इसमें? जीएसटी इंक्लूड नहीं है बेटा। 40,000 में जीएसटी इंक्लूड नहीं है। 40,000 के ऊपर 5% क्या है बेटा? छूट है। तो कुल छूट कितना है? 2,000। 40,000 में से 2,000 घटाएंगे, क्योंकि 2,000 उसको देना है क्या? नहीं देना है। तो यहां पर लिखेंगे बेटा कर पात्र मूल्य, और इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, जीएसटी हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर लिखेंगे कर पात्र मूल्य। कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? अंकित मूल्य में से, अंकित मूल्य में से माइनस करेंगे बेटा किसको? कुल छूट को। कुल छूट को हम लोग माइनस करेंगे। क्या बोला, समझा क्या? कर पात्र मूल्य अगर हमको ज्ञात करना है तो अंकित मूल्य में से, देखो बेटा अंकित मूल्य 40 है, 5% की छूट मिल रही है ना, और 5% कितना बेटा? 2,000। तो 40,000 में से 2,000 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? कर पात्र मूल्य।
तो यहां पर देखो बेटा अंकित मूल्य कितना है 40,000, इसमें से घटाएंगे कुल छूट कितना है बेटा 2,000। अब 2,000 को घटाएंगे तो कितना आएगा 38,000। मतलब इसका कर पात्र मूल्य कितना है बेटा, कर पात्र मूल्य जो है वो कितना है 38,000 रुपए। इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है। जीएसटी हम लोग किसके ऊपर निकालते हैं, कर पात्र मूल्य पे। तो यहां पर लिखेंगे सिंस जीएसटी की दर, जीएसटी की दर जो है हमें कितना दिया है बेटा 28%। कितना दिया है 28%। यकीन नहीं आता है तो देख लो यहां पर जीएसटी की दर कितना है बेटा 28%। 28% जीएसटी हम लोग किसके ऊपर निकालेंगे, कर पात्र मूल्य पर। तो यहां पर लिखेंगे इसीलिए जीएसटी की रकम कितना हो जाएगा बेटा, कर पात्र मूल्य का, कर पात्र मूल्य का कितना प्रतिशत हो जाएगा बेटा 28% हो जाएगा। समझा। अब यहां पर कर पात्र मूल्य कितना है 38,000 गुणे में 28 बट्टे में क्या आएगा बेटा 100। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 380 में गुणा करेंगे 28 का बराबर। अब यहां पर 380 में गुणा करेंगे 28 का, 0 8 अट्टे 64, 4 हंसे लगे 6, 8 त्रिक 24, 24 और 6 कितना होता है 30, 0 8 दूनी 16 हंसे लगे 1, 6 3 दूना 6, 6 और 1 7, 0 4 6 7 3 10, 10,640, 10,640 ये क्या है बेटा जीएसटी की रकम है। क्या है बेटा जीएसटी की, तो जीएसटी की रकम कितना मिला बेटा अपने को 10,000। कितना समझा। हमको ज्ञात क्या करना है बेटा, तो प्रसाद को वह वॉशिंग कितने रुपए में प्राप्त होगी, तो कुल कीमत हमें ज्ञात करना है। अब तुमको पता है बेटा कि कुल कीमत कितना होता है बेटा, कुल कीमत बराबर होता है कर पात्र मूल्य, कर पात्र मूल्य प्लस क्या हो जाएगा जीएसटी की रकम। समझा। कर पात्र मूल्य है 38,000, इसमें प्लस करेंगे जीएसटी 10,640 बराबर 38,000 और 10,000 कितना हो जाएगा 48,000 और ऊपर कितना है बेटा 640। तो कुल कीमत जो है बेटा, कुल कीमत वॉशिंग मशीन की कितना हो जाएगा 48,640, 48,640। मतलब प्रसाद को ये जो वॉशिंग मशीन है वो कितने में पड़ेगी 48,640। ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इसीलिए प्रसाद को वह वॉशिंग मशीन 640 रुपए में प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। ठीक है। अच्छा उसके बाद और क्या ज्ञात करना है बेटा अपने को, और भी कुछ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर बीजक में सीजीएसटी तथा एसजीएसटी कितने रुपए होगा ज्ञात कीजिए। अब सीजीएसटी और क्या ज्ञात करना बेटा एसजीएसटी कितना रुपए। अच्छा सीजीएसटी और एसजीएसटी किसका आधा होता है बेटा जीएसटी का, ये तो पता ही है तुमको। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से देखना बेटा, यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस सीजीएसटी किसके बराबर होता है बेटा एसजीएसटी के, और ये दोनों जीएसटी का क्या होता है बेटा आधा होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा जीएसटी कितना निकाला अपन ने 10,640 डिवाइड करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या होगा बेटा 2 पच्चे 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और ये 0, 5,320 रुपए सीजीएसटी और क्या हो जाएगा बेटा एसजीएसटी। समझा। और जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो सबसे पहला आंसर आपको ये लिखना है, प्रसाद को वह वॉशिंग मशीन 48,640 में प्राप्त होगी, सीजीएसटी की रकम बराबर एसजीएसटी की रकम बराबर कितना होगा 5,320। कोई डाउट है। समझा। तो यहां पर अपना क्या हो चुका है बेटा प्रश्न संग्रह 4.1 कंप्लीट हो चुका है। समझा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रश्न संग्रह 4.2 का बेसिक, एक लेक्चर बेसिक में जाएगा और उसके बाद हम लोग प्रश्न संग्रह 4.2 को स्टार्ट करेंगे। और मेरे हिसाब से 2 लेक्चर जाएगा प्रश्न संग्रह 4.2 में। कोई डाउट है। चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट हो गया ना आज।
एक और